आप सभी को जय श्री कृष्णा। आज हम एक नया प्रसंग सुनेंगे। एक घर में दो ही स्त्री पुरुष थे और दोनों आपस में नित्य ही लड़ा करते थे। एक दिन उस स्त्री ने अपनी पड़ोसिन के पास जाकर कहा, बहन, मेरे स्वामी का मिजाज बहुत चिड़चिड़ा है। वे जब तब मुझसे लड़ते ही रहते हैं और इस तरह हमारी बनी रसोई बेकार चली जाती है। पड़ोसिन ने कहा, अरे इसमें कौन सी बात है, मेरे पास एक ऐसी अचूक दवा है कि जब तुम्हारे पति तुमसे लड़े तब तुम दवा को अपने मुंह में भर रखा करो, बस वे तुरंत चुप हो जाएंगे। पड़ोसिन ने शीशी भरकर दवा दे दी। उस स्त्री ने दवा की 2-3 बार पति के क्रोध के समय परीक्षा की और उसे बड़ी सफलता मिली। तब तो उसने खुशी खुशी जाकर पड़ोसिन से कहा, बहन, तुम्हारी दवा तो बड़ी कामिया है, उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं, बता दो तो मैं भी बना कर रखूं। पड़ोसिन ने हंसकर कहा, बहन, शीशी में तो साफ जल के सिवा और कुछ भी नहीं था। काम तो तुम्हारे मौन ने किया। मुंह में पानी भरा रहने से तुम बदले में बोल नहीं सकी और तुम्हें शांत पाकर उनका क्रोध भी जाता रहा। बस एक मौन सब दुख हरे, बोले नहीं तो गुस्सा मरे। अब हम एक नया प्रसंग सुनेंगे। कुछ दुष्टों ने मिलकर घोषणा की कि जो कोई एकनाथ जी महाराज जी को क्रोध दिला देगा उसे 200 रुपये इनाम दिया जाएगा। एक ब्राह्मण युवक ने बीड़ा उठाया। वह दूसरे दिन प्रातःकाल एकनाथ जी के घर पहुंचा। उस समय एकनाथ जी पूजा कर रहे थे। वह बिना हाथ पैर धोए और बिना किसी से पूछे जाचे सीधा पूजा घर में जाकर उनकी गोद में बैठ गया। उसने सोचा था, ऐसा करने पर एकनाथ जी को जरूर क्रोध होगा, परंतु उन्होंने हंसकर कहा, भैया, तुम्हें देखकर मुझे बड़ा आनंद हुआ। मिलते तो बहुत से लोग हैं, परंतु तुम्हारा प्रेम तो विलक्षण है, वह देखते ही रह गया। उसने सोचा कि इनको क्रोध दिलाना तो बहुत कठिन है, पर उसे 200 रुपये का लोभ था। इससे फिर दूसरी बार चेष्टा करने का विचार किया। भोजन के समय उसका आसन एकनाथ जी के पास ही लगाया गया। भोजन परोसा गया। घी परोसने के लिए एकनाथ जी की पत्नी गिरिजाबाई आई। उसने ज्यों ही झुककर ब्राह्मण की दाल में घी परोसना चाहा, त्यों ही वह लपककर उसकी पीठ पर चढ़ गया। एकनाथ जी ने पत्नी से कहा, देखना ब्राह्मण कहीं गिर ना पड़े। गिरिजाबाई भी एकनाथ जी की ही धर्मपत्नी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई डर की बात नहीं है, मुझे हरि को पीठ पर लादे काम करने का अभ्यास है। इस बच्चे को मैं कैसे गिरने दूंगी। यह देख सुनकर तो ब्राह्मण की सारी आशा छूट गई। वह लुढ़ककर एकनाथ जी के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। जय श्री कृष्णा। ऐसे और प्रसंग सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।